दिमाग में कीड़ा घुस रहा है ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, सिर्फ उनको अपने राजपाट से मतलब है। मैं गाली दूं? मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी गाली, मेरा संस्कार भी नहीं कहते। मैं सिर्फ ये कहूंगी मोनू मानेसर को कि कानून के हवाले आप कर दो और माफी मांगो कि जो मुसलमानों से सबसे इस देश की शांति को भंग करने में आपका इतना बड़ा योगदान है, उसमें हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है। माफी मांगिए आप इस देश से, क्योंकि देश सबका है, हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी। आपने तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बातचीत करने के लिए पूनम पंडित, इससे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो पूरे देश में जो है मोहब्बत की दुकान खोल रही है, तो क्या अशोक गहलोत की सरकार का जो है मोहब्बत की दुकान नहीं चल रही है? चूंकि आपने देखा होगा कि नासिर जुनैद की हत्या होती है, वहां से जो है सारा कांड का जो है सिलसिला शुरू होता है। जुनैद की हत्या के बाद जो है मोनू मानेसर पूरे देश के अंदर फेमस होता है। उसके बाद वो चैलेंज करता है, वीडियो डालता है कि हम मेवात जो है वहां पे आ रहे हैं, हम रैली करेंगे। तो क्या लग रहा है मैडम, आपकी जो है गहलोत सरकार जो है वो कांग्रेस में ही है ना, कि किसी और पार्टी से है? एक बात बताइए, आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा कम है, उसको दुरुस्त कीजिए। नूह जो मेवात वाला जो मैटर है, मेवात में हरियाणा में मेवात आता है, वैसे तो पूरे देश में ही आता है, कहने को शांति की अपील पूरे देश से ही की जाएगी, लेकिन वो हरियाणा में आता है। हरियाणा में सरकार जो है वो है सरकार भाजपा की, खट्टर वहां से मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत जी नहीं है। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत जी अपील करते हैं कि भाई आप जो है शांति बना करके रखिए। तो अब आप ये कन्फर्म कर लीजिए, अपने आप में पूरा कन्फर्म कर लीजिए कि वहां पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की। एक अशोक मिनट, गहलोत ने ये कहा है कि हम साथ देंगे, हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस सरकार को, आए मोनू मानेसर को गिरफ्तार करे, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? अब एक बात बताइए, हरियाणा से जब एक प्रोटोकॉल होता है, अगर कहीं का कोई मुकदमा है, मामला है, तो आप दूसरे राज्य में जा रहे हो तो आप दूसरे राज्य की पुलिस को, वहां के प्रशासन को अवगत कराओगे, लेकिन लेने तो आप ही जाओगे ना, आप तो जा ही नहीं रहे हो। आप तो उसको पूरे टीवी पे फेमस सरकार कह रही है ना कि आओ करो गिरफ्तार मोनू मानेसर को, हम साथ देंगे। अब एक बात बताइए, वो साथ ही देने के लिए तैयार नहीं है। बयान है खट्टर, देखिए खट्टर ने तो ये भी बयान दिया है कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, एक एक व्यक्ति से वोट ले सकता है लेकिन रक्षा नहीं कर सकता, ये भी बोला है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने ये भी बोला है कि बेटियों के साथ तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है, एन वीरेन ने मणिपुर के, ये भी बोला है। अब आप एक बात बताइए, केंद्र में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, अब आपकी जो ये सरकार है, दोनों ही राज्यों में आपकी, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, जो आपकी डबल इंजन की सरकार ये फेल हो रही है, तो आप उसको पूरे मीडिया में उसका वीडियो वायरल करा रहे हो, पूरे मीडिया में उसको हीरो बना रहे हो। गिरफ्तारी करने के बजाय, चाहे कोई भी व्यक्ति है, नूह मेवात का जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, आप क्यों नहीं उन पर मुकदमा करके उनको जेल में डालते? आप क्यों देश की शांति भंग कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में चुनाव है 2023 के लास्ट में, अक्टूबर नवंबर में, तो नूह मेवात जो है वो राजस्थान के बिल्कुल करीब में आता है, तो वहां यहाँ की जो जलन है ये वहां आग पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए। आग को बुझाने का काम नहीं कर रहे आप लोग, बढ़ाने का काम कर रहे हो। मणिपुर की जो इतनी बड़ी घटना है उस पर पर्दा डालने के लिए आप ऐसी चीजें कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। बात मणिपुर की नहीं है कि अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मेवात और नूह में जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहा यह जा रहा है कि मुसलमान के ऊपर ही टारगेट कर करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमान का ही घर तोड़ा जा रहा है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही लोग शामिल है इसमें। मैं एक बाबा जी का भी वीडियो देख रही थी, दोनों ही लोग हैं और वो बिल्कुल अंधे होकर बुलडोजर चला रहे हैं ताकि पब्लिक आपस में लड़ाई भिड़ाई करे, तो वहाँ की जनता संयम ना खोए अपना। और हम जैसे लोग वहाँ जाना चाहते हैं, हमें पता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, दोनों ही लोगों से अपील करेंगे शांति की, तो दोनों ही लोग हमारी बात भी मानेंगे, तो इसलिए हम जैसे लोगों को वहाँ नहीं जाने देते। जैसा आपने देखा मणिपुर में बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, वहाँ पर राहुल गांधी गए, फिर पूरा विपक्ष गया, पूरा कमेटी गया, 16 मेंबरों का, 20 मेंबरों का कमेटी वहां पर गया, तो वहां पे उन बेटियों के सर पर हाथ नहीं रखने लगी। तो जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर वहां शांति की अपील करने विपक्ष जाता है तो दिक्कत क्या आपको? मेवात में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो रो रही है, तड़प रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो वहां पे राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप अकेले मुस्लिम मत कीजिए, अकेले मुस्लिम मत चिल्लाइए, उसमें हिंदू भी शामिल हैं जो तो मुसलमानों का नहीं, उसमें हिंदू, मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने एक वीडियो देखा बाबा जी का, ठीक, बाबा जी का घर टूटा है। हाँ, देखिए हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, महिलाएं हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। आप उन महिलाओं को भी मत भूलिए, आप उन हिंदुओं को भी मत भूलिए कि जो इस हिंसा के मुस्लिम महिलाएं परिवार शिकार हुए हैं, और हिंदू जाटों ने, पंडितों ने, सबने उनको रहने के लिए, दलितों ने अपने घर दिए हुए हैं, उनकी मदद की है, उनकी सेवा की है, तो आप उन हिंदुओं को भी मत भूलिए। ये इनका हिंदू जाटों ने इस बार साथ दिया मुसलमान? बिल्कुल दिया, उन्होंने साफ कहा कि हम जो है भोले हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपके मूर्ख बनाने में नहीं आएंगे। जाटों ने कितनी शांति की अपील की है, कितनी लोगों की मदद की है वहां पर, तो ये आप इस बात को ये मत सोचिए कि कम मत सोचिए, असली मायने में
हिंदू कौन? जो एक दूसरे की मदद करता है, अपने देश के व्यक्ति की मदद करता है। तो ये काम वहाँ के दलितों ने और जाटों ने, पंडितों ने, उन्होंने ये काम किया है, अच्छे से आप भी जानते हैं। तो असली मायने में हिंदू वो हैं जिनके दिमाग में कीड़ा घुस रहा है ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, सिर्फ उनको अपने राजपाट से मतलब है। तो राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं, लेकिन मेवात में जो है वहाँ पे मुसलमान के ऊपर कहा जा रहा है कि जुल्म हो रहा है, तो वहाँ राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। वहाँ पर इन्होंने कुछ लगा दिया प्रोटोकॉल, ठीक। और प्रोटोकॉल लगाने के बाद जब 16 लोगों की कमेटी हुई, राहुल गांधी गए मणिपुर, ठीक। वो एक ऐसा मुद्दा था जिसको इस काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा इतिहास के कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री, थी एक तानाशाह सरकार जो बेटियों के साथ हुआ तानाशाह ऐसे अत्याचार, बेटियों पर हुए तानाशाह है अत्याचार, ठीक। क्यों नहीं शांति की अपील की टीवी पर बैठ करके? क्यों नहीं मणिपुर की बेटियों से मिले? क्यों नहीं जाकर के उनको गले लगाया? क्यों उद्योगपतियों के साथ घूम रहे? क्यों आज भी रैली करने में व्यस्त है? जहां 23 में चुनाव है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां रैली कर रहे हैं। और मणिपुर में भी गए थे रैली करने, वोटों की भीख मांगने के लिए। क्या कह रहे? वोटों की भीख मांगने के लिए मणिपुर भी गए थे, लेकिन आज वो बेटियां बुला रही हैं, क्यों नहीं गए? और आज 23 में फिर चुनाव आने वाले हैं, तो सब जगह रैली पल की खबर ले रहे हैं मोदी जी, ले रहे हैं। आपने देखा गए? वो कोई फोटो ऐसा आया हो तो हमें भी दिखा दीजिएगा, हमने देखा नहीं है, क्योंकि मैं एक बेटी की तरफ से बोल रही हूँ। तो गए के नाते गए थे, 4 कैमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए थे, और जो बेटियों पर अत्याचार हुए थे उस घटना को दबाया था, जनता को नहीं बताया था, जनता को नहीं बताया। बात हम मेवात पे करेंगे, हम मणिपुर पे अभी जो क्यों इंटरव्यू चल रहा है। क्यों नहीं करेंगे? इंटरव्यू क्यों चल रहा है? मणिपुर के मुद्दा मणिपुर दबाने के लिए ही मणिपुर मेवात चल रहा है। मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए नू मेवात चल रहा है। और आप कह रहे हैं, हाँ तो आप कह रहे हैं कि मैं मणिपुर पर नहीं बात करूंगा, हम तो मणिपुर पे ही करेंगे। मणिपुर के मुद्दे को मेवात नू पे करेंगे, नू मेवात को उठाएं, मेवात नू पे सिर्फ नू मेवात पर शांति की अपील करेंगे। लोगों मुसलमानों का घर चला है, मुसलमानों का ही नहीं है उसमें, हिंदू जो मदद कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? आप गई हैं वहाँ पे देखने के लिए? मैं तो लौटी ही कल रात को हूँ। क्या देखा आपने? मैं तो कल रात ही लौटी हूँ मद्रास से। मैं गई मद्रास गई हुई थी? हाँ जी, मेरी मदर के कुछ प्रॉब्लम हो रही है हार्ट में, तो मैं वहाँ गई हुई थी। मैं तो रात ही लौटी हूँ, कल रात को ही, ठीक। और हम जाना चाहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है नहीं जाना चाहते। करेंगे जाकर के दंगा भड़काएंगे? पागल हो क्या तुम? दंगा भड़काएंगे? अरे शांति की अपील करेंगे दोनों लोगों से, हिंदुओं से भी मुस्लिमों से भी, है ना। उनकी तकलीफ जो है हम देखेंगे, कुछ आदमी फिर तब और ज्यादा बता पाता है, उनकी तकलीफ मीडिया में बोल पाता है। समझिए आप मेरी बात को, मैं मिलना सच में ही चाहूंगी। नू में बात के जितने भी लोग हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, जाट, गुजर, पंडित, दलित, सबसे मिलना चाहूंगी, सबसे। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं वहाँ शांति की अपील करूंगी, मेरे जैसे लोग वहाँ अपील करेंगे तो जरूर बेहतर होगा। और सरकार ये चाहती ही नहीं है, खट्टर सरकार, की हम जैसे लोग वहाँ जाएं, शांति की अपील करें। क्योंकि हिंदू मुस्लिम है ना, तो इनको मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। मणिपुर में हिंदू मुस्लिम नहीं थी तो इनको दिक्कतें हो रही थी, इनको तो हिंदू मुस्लिम में स्वाद आता है। समझ गए? इनको क्या स्वाद है? लोगों को मजा आता है। क्यों? लोगों को मजा आ रहा है जिनके घर टूट रहे हैं। अरे जो चाहते हैं इस तरीके से, जो चाहते हैं हिंदू मुसलमान है ना मुस्लिम है, क्या है फिर? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ दंगाई है, लड़ाई करने वाले लोग हैं। देश की शांति में जो रैली में लोग जो रैली में तलवार बंदूक लेकर के गए थे, तो उनको आप क्या कहेंगे? दंगाई कहेंगे आप? देखिए, हिम्मत है आपके अंदर? देखिए, मैं साफ एक बात और आपको क्लियर कर दूं, कुछ ईस्ट हमारे ऐसे हैं, तलवार हमेशा गलत चीजों पर चलाने के लिए, सही चीजों पर चलाने के लिए नहीं होती है। गोली हमेशा चलाने के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। सनातन धर्म में जो कुछ ईस्ट है, गोली भी है, सुनिए, जो ईस्ट है, जैसे भगवान परशुराम जी, उनका जो हाथ का वो है, वो फरसा है। ऐसे हनुमान जी हैं, उनकी गदा है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको गलत इस्तेमाल कीजिए, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हाँ ये परशुराम यात्रा है, ये उनका चिन्ह है ना, ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको गलत है, दंगाई है। एक बात बताइए, जो कोई भी व्यक्ति गोली बंदूक का जनता के बीच में फायदा उठाता है, भोली जनता को बुलाते हैं भगवान के नाम पर और उनको गुमराह करके और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कराते थे, वो हर एक व्यक्ति गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें ये आपके मौलाना हो, चाहे इसमें संगठनों के अध्यक्ष हो, चाहे बजरंग दल वाले हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर जनता को भगवान के नाम पर या आपके ईश्वर ईष्ट के नाम पर बुलाते हैं और फिर वहाँ दंगा करा देते, तो ये तो बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या नाम है, मोनू मानेसर है, बिट्टू बजरंगी है, इन लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं
जो भी व्यक्ति दंगा फैलाने का काम करता है, देश में भड़काऊ चीजें करता है, मैं उनको सही नहीं मानती। चाहे इस बात को कोई बुरा माने, मैं तो मोनू मानेसर जो है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप सच में गौ सेवक हैं तो क्यों नहीं आपने हजारों गाय पाली हुई, उनकी सेवा आप करो तो हमें भी अच्छा लगेगा कि देखो एक भाई है वो गौ सेवा करता है, गाय की रक्षा करता है, वो ऐसा आदमी है, तो हमें भी अच्छा लगेगा अपने मुंह से नाम लेना। आज मुझे नहीं अच्छा लग रहा है भाई, आप बुरा माने चाहे भला माने, आप जो ये भड़काऊ चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल ये मेरा धर्म नहीं कहता। मैं आपकी इस बात की बिल्कुल हत्या का आरोप है, बिल्कुल निंदा करती हूँ मैं आपकी इस 3 लोगों का हत्या का आरोप है। बिल्कुल मैंने बोल दिया, मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ। हत्यारा है और मोनू मानेसर। आपको अपने आप को कानून को मोनू मानेसर हत्यारा है या बच्चा है? उनको देखिए तो क्यों कहेंगे कि वो क्यों नासमझ क्यों है। क्यों सरकार हत्यारा कहेंगे, एक पूरी बात हिम्मत है। एक बात बताइए, क्यों नहीं कहेंगे? अगर किसी ने हत्या की है तो उसको हत्यारा ही कहा जाएगा ना। आप वो लेकर आरती उतारेंगे, आप आरती आप उतर भाई भाई कह रहे हैं आप कि उतर भाई अब एक- ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको अब मैं गाली दूं? डर है। मैं गाली दूं? मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी गाली, मेरा संस्कार भी नहीं कहते। मैं सिर्फ ये कहूंगी मोनू मानेसर को कि कानून के हवाले आप कर दो और माफी मांगो कि जो मुसलमानों से सबसे इस देश की शांति को भंग करने में आपका इतना बड़ा योगदान है, उसमें हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है। माफी मांगिए आप इस देश से, क्योंकि देश सबका है, हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी। आपने